यदि आपकी रजिस्ट्री, वसीयत या इकरारनामा किसी भी करार में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलती हो गई है, कोई बात छूट गई है, कोई आपकी शर्त और लगाना चाहते थे, किसी भी प्रकार की गलती या कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करें, और तितम्मा क्या है, तितम्मा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें लिखा जाना चाहिए, आज जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपका ज़मीन से संबंधित कोई भी डाउट है, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी मिस्टेक है या नहीं, उसमें सही ज़मीन खरीद रहे हैं या नहीं, चेक कराने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तितम्मा जो होता है रजिस्टर्ड होना चाहिए, और तितम्मा वो अभिलेख है जिसके जरिए आप रजिस्ट्री या कोई भी वसीयत संशोधन कर सकते हैं जिसमें पूर्व में कोई गलती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि तितम्मा या कोई भी चीज़, जमीन से संबंधित कोई भी चीज़, मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हैं या मान लीजिए वसीयत करा रहे हैं, उसका एक टॉपिक पूरी वसीयत या पूरी रजिस्ट्री खारिज करा सकता है भविष्य में, और पूरी जमीन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसी गलती ना करें, इसीलिए मैंने जो है ये प्रारूप तैयार किया है आपके लिए, जिसमें सभी जो है आपको जो भी जिसमें जो भी कुछ होता है सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें प्रारूप में क्या है, तो तितम्मा प्रारूप, रजिस्ट्री में संशोधन प्रारूप। यहाँ पे तितम्मा प्रारूप, यहाँ पे लिख दे शुद्धि पत्र, ठीक है, शुद्धिकरण पत्र, ठीक है, ये मैंने आपकी उसके लिए लिखा है जानकारी के लिए, रजिस्ट्रेशन में संशोधन प्रारूप। यहाँ पे चाहे तो स्टाम्प 500 रुपये का आप खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई आप चाहे कम का भी लगा सकते हैं और ज़्यादा का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दो पार्टियां हैं। यहाँ पे एक पार्टी जो रामकुमार है, उन्होंने जो है बेचा है, सीता के हक में ये रजिस्ट्री हुई है, ठीक है। तो कैसे ये तितम्मा लिखा जाए और किस बात का यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं रामकुमार पुत्र संजय निवासी रामनगर। देखिए, जिसने भी प्रॉपर्टी बेची, प्लॉट नाम किया था, बेचा था, उसका पूरा नाम, पिता का नाम, उसका पूरा निवास, जिला, तहसील, परगना, सब कुछ। एवं दूसरी पार्टी सीता यादव, पत्नी जो भी वाइफ ऑफ, और पूरा पता जो भी उनका परगना, तहसील और जो भी जिला हो वो, ठीक है, पूरा लिख दिया। सीता देवी यादव, पत्नी रमेश, निवासी विजयनगर, परगना करेल, तहसील करेल, जिला मैनपुरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तितम्मा की भाषा लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए वो आप जरूर देख लें। विवादित हो कि राजकुमार पुत्र संजय द्वारा एक किता खाली प्लॉट स्थित मोहल्ला बाड़ी, क्योंकि ये प्लॉट यहीं पे था, कस्बा करेल, परगना करेल, तहसील करेल, जिला मैनपुरी में खाली प्लॉट। यहाँ पे कुछ शब्द मिस्टेक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी अपना तितम्मा कराए वहाँ पे जरूर देख ले। ये प्लॉट जो है, जैसे मैंने लिए प्लॉट ही लिखा है तो सब सही कर ला ले, ठीक है। तो प्लॉट नंबर 112 की 12, जिस प्लॉट का क्षेत्रफल जो था वो 100 गज तथा खेत संख्या जो गाटा संख्या जो थी वो थी 371, दिनांक 27/9/2021 को सीता देवी के हक में रजिस्ट्री करवाया था, जिसकी रजिस्ट्री उप निबंधन कार्यालय मैनपुरी में, जो भी रजिस्ट्री कार्यालय है मैनपुरी में, बही संख्या, ये खोलना बहुत जरूरी है, बही संख्या 09, जो भी बही संख्या हो, जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या पर दिनांक 27/9/2021 को कराई गई थी, ठीक है भाई। अब आपने सब कुछ बता दिया कि ये फलाना प्लॉट था, ये जो पूरी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन इनके नाम कराया गया था, और ये रजिस्ट्री इतनी तारीख को हुई थी, इतनी बही, जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या इतनी दिनांक को हुई थी, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई थी, ठीक है। इसलिए वर्तमान में तितम्मा रजिस्ट्री दिनांक 27/9/2021 के रजिस्ट्री का भाग समझा जाएगा। यानी कि ये आज जो तितम्मा कर रहे हैं, आप इसमें शर्त लगा दी है कि ये जो वर्तमान में तितम्मा कर रहा हुई रजिस्ट्री, वो दिनांक 27/9/2021 को रजिस्ट्री हुई थी, उसी का ये पार्ट समझा जाएगा। बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये तितम्मा भी रजिस्टर्ड होगा, ये उसी का पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं, नीचे क्या लिखा है, उक्त रजिस्ट्री में। देखिए, ये शब्द बहुत लगाना जरूरी है कि इसलिए वर्तमान में जो तितम्मा कर रहे हैं उसी रजिस्ट्री दिनांक 27/9/2021 को जो उक्त रजिस्ट्री यानी कि जो ऊपर दिखाया है आपने, उसका ही पार्ट समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गलती हो गई थी, ठीक है। और ये वैलिड भी है, कानून भी वैलिड भी है। जो रजिस्ट्री एक्ट है उसका सेक्शन 20 जो है वो कहता है कि आप में कोई गलती हो गई है तो दूसरा रजिस्टर्ड अभिलेख बताए, इसमें सारी शर्तें और जो भी इसमें कुछ हुआ है, जो भी गलती है उसमें लिख के रजिस्टर्ड करवा दे, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया है। अब यहाँ पे लिखा है, उक्त रजिस्ट्री में विक्रय पत्र में गलती से प्लॉट नंबर 112 लिख गया था, जबकि विक्रीत प्लॉट का सही नंबर जो है वो 222 है। अब हम दोनों पक्षकार इस तितम्मा शुद्धि पत्र द्वारा
यह निश्चित करार करते हैं या लिख देते हैं कि उक्त बैनामा में विकृत प्लॉट को 112 के स्थान पर 222 ही समझा पढ़ा माना जाएगा, जिसकी चौहद्दी, और चौहद्दी आप लिख दें कि 222 की वही चौहद्दी भी बदल सकती है, तो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज वो है अतः स्थितंबा संशोधन से स्टाम्प शुल्क में कोई भी फेरबदल नहीं है। देखिए स्टाम्प शुल्क बदलना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जो है स्टाम्प शुल्क में कोई बदलाव आ रहा है तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टाम्प बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टाम्प शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए आपने वही मान लीजिए पहले 20 फुट की भी बैनामा करवाया था, अब 200 प्लाट नंबर मान लीजिए 50 फुट की रोड पे, तो भाई स्टाम्प बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे यार नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिख दे स्थितंबा संशोधन में स्टाम्प शुल्क का कोई फेरबदल नहीं है, किसी भी प्रकार का स्टाम्प नहीं बढ़ा है। यह स्थितंबा दोनों पक्षों ने सोच समझकर बिना किसी दबाव के किया है ताकि समय रहते काम आए। और भी आप चाहें तो इसमें कोई शर्त ऐड अपने अनुसार कर सकते हैं, यदि आपको शर्त कोई अच्छी लगे, पॉइंट कोई अच्छा है, आपका वकील अच्छा लगाता है तो लगे। बाकी जो कुछ पॉइंट जो मैंने बताए वो आपको लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है कि विक्रेता जिसने आपको जमीन बेची थी उसके साइन और अंगूठा निशानी आपको लगाना है, और इसमें आधार कार्ड और उस जो भी फर्द हो, खतौनी हो, वो लगाना है। रजिस्ट्री आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्रेता जिसने वो जमीन खरीदी है, जो प्लॉट में गलती हुई थी पूर्व में, जिसके हक में रजिस्ट्री की गई थी, जिसने खरीदी है, उस क्रेता का नाम, अंगूठा निशान, आधार कार्ड आप लगाएं। और हो सके तो गवाह फर्स्ट और गवाह सेकंड दोनों लगाना अनिवार्य है। और गवाह कोशिश करें कि गवाह वही हो जिसने पहले रजिस्ट्री में गवाही दी थी, या उनके मान लीजिए एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके पुत्र को भी गवाह आप बना सकते। कोशिश करें कि वही लोग गवाह बने या उनके पुत्र बने गवाह बने। तो ये चीजें बहुत ही आवश्यक है। और इसमें सबसे आवश्यक जो है कि जो भी आपने ये लिखा है, ठीक है, जो भी आपने ये पूरा ये बनाया है, जो तितम्मा लिखा है, पूरी भाषा लिखी है जो स्टाम्प पे, वो आपको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। यदि आपने ये रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तितम्मा, तो आपका ये तितम्मा बिल्कुल इनवैलिड है और भविष्य में आपकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकती है, या जो गलती है वो हमेशा की तरह बनी रहेगी, ठीक है। कई लोग देखिए मेरे पास कई समस्याएं आती है, कई लोग मान लीजिए फंस जाते हैं, बाद में कॉल करते हैं, बाद में पता करते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि भाई मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा मैंने गलत कदम उठा लिया, ठीक है। इसलिए आप ये तितम्मा जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आप कुछ करते हैं, सोच समझ के करें। कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तितम्मा जो भी है इसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है। यदि रजिस्ट्री नहीं करवाते, ये केवल और केवल कागज का टुकड़ा है, ठीक है। तो रजिस्ट्री अवश्य करवाए, क्योंकि ये तितम्मा की रजिस्ट्री करवाने के बाद ही आपकी पहली जो गलती है वो संशोधन मान्य होगी, ठीक है। नोटेरी करवा ली तो ये बात कागज है, आप ध्यान रखें। और जो भी कुछ मैंने बताया ध्यान से सब कुछ करें, आपकी रजिस्ट्री में जो भी गलती है वो सही हो जाएगी।